जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शरीर पे आने वाली शक्ति को कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बार बार कमेंट किए हैं कि हमारे ऊपर शक्ति तो आती है पर हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है, कौन सी देवी आ रही है या कौन सा देवता आ रहा है। तो आज मैं आपको एक सिद्ध प्रयोग बताऊंगा और इस प्रयोग को करने के बाद में निश्चित रूप से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके शरीर में कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर शक्तियाँ आ रही होती हैं। किसी के ऊपर आधी अधूरी शक्ति आ रही होती है, किसी के ऊपर शक्ति आ रही होती है पर बात नहीं कर रही होती है, किसी के ऊपर कोई मंदिर गया तो वहाँ से कोई शक्ति चल पड़ी, किसी के ऊपर गुरु के द्वारा दी गई शक्ति है लेकिन बाद में वो शक्ति खुल कर के नहीं आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कोई जागरण में गया तो वहाँ से शक्ति आ जाती है साथ में, और कई लोग साधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं, कई लोग जप करके शक्ति प्राप्त करते हैं, कई लोग तप करके शक्ति प्राप्त करते हैं, कई लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, चालीसाओं का अनुष्ठान करते हैं। तो कई कई लोग जा कर के नदी के किनारे बैठ कर के वहाँ पर सिद्धियाँ करते हैं, शक्तियों को जागृत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है, लेकिन जो आम जनमानस के लोग हैं उनको नहीं पता चल पाता कई बार कि कौन सी शक्ति है, क्योंकि उनके ऊपर शक्ति एकदम से आने लगती है या फिर धीरे धीरे करके वो जैसे कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, या फिर मान लो उनके ऊपर कोई उनके पूर्वजों की शक्ति आ गई, कोई उनके ऊपर उनके पितर आ गए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो दादा परदादाओं के टाइम की शक्तियाँ होती है, जैसे कि कई बार हमारे दादा परदादा होते हैं वो भी गद्दी लगाते हैं और उन्होंने भी शक्तियाँ प्राप्त करी होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करी होती हैं। तो उनके साथ में कौन सी शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं होती। अब वो शक्तियाँ कई बार हमारे ऊपर आने लगती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कई बार पता भी होती है, लेकिन जो साधना हम खुद करते हैं, साधना खुद करने के बाद में अगर कोई शक्ति आती तो उसके बारे में तो हमें पता होता है। लेकिन जो दादा परदादा के टाइम की शक्तियाँ सिद्धियाँ होती है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। या फिर कोई शक्ति अचानक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए शक्ति, किसी ने दे दी हो, गुरु ने दे दी हो, किसी साधक ने दे दी हो, या फिर कहीं से शक्ति चल पड़ी हो अपने आप में, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा। ये प्रयोग आपको कब करना है? अमावस्या में करना है। अमावस्या की रात्रि काल में ये प्रयोग करना है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद में। सूर्यास्त होने के बाद ये प्रयोग आपको करना है। प्रयोग बहुत सरल है और आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन सी शक्ति आ रही है। सबसे पहले तो आपको इसमें जिस जिस शक्ति के ऊपर आपको शंका है, जिस जिस शक्ति के ऊपर आपको शंका है कि हमारे शरीर पे ये शक्ति आ सकती है, मान लो आपको शंका है कि माता काली की कोई शक्ति हमारे ऊपर आ सकती है या माँ दुर्गा की कोई शक्ति हमारे ऊपर आ सकती है, और हमारे कोई पितर हमारे शरीर पे आ सकते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अंदाज़ा होता है कि ये शक्ति हमारे शरीर पे आ सकती है, क्योंकि ये शक्ति हमारे पूर्वजों में पहले पूजती थी, या फिर हमारे कुलदेव थे ये, या फिर हमारी ये कुलदेवी थी। तो उनके बारे में हमें एक शंका होती है अपने मन में कि शायद ये शक्ति है जो हमारे शरीर पे आती है, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं होता। तो इस प्रयोग को करने के बाद में आपका शक यकीन में बदल जाएगा। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। आपको क्या करना है कि आपको कोई भी लकड़ी का बाजोट लेना है, एक लकड़ी का पटरा ले लो, नहीं तो आप ज़मीन के ऊपर ही, ज़मीन के ऊपर अच्छे से पहले आपको झाड़ू लगा लेनी है, पोछा मार लेना है उसके ऊपर। अगर फर्श है तो पोछा मार लेना, और अगर मिट्टी की कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर आपको गोबर से लीप लेना है उसको। ठीक है, मिट्टी से लीप लेना, गोबर से लीप लेना। उसके बाद में उसके ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उस वस्त्र के ऊपर आपको थोड़े से गंगा जल के छींटे मारने हैं, दो चार छींटे गंगा जल के मारने हैं, और उसके ऊपर आपको चावलों की ढेरियाँ बनानी है। चावलों की ढेरियाँ कितनी बनानी है? एक तो पितरों की ज़रूर बनानी है आपको चावलों की ढेरियाँ, अगर आपके घर में कोई पितर हैं
तो पितरों की ढेरी एक बनानी है आपको। और इसके साथ में जिस जिस शक्ति के ऊपर आपको शंका है, मान लो आपको हनुमान जी की शक्ति पे शंका है, माता काली की शक्ति पे शंका है, कोई और देवी है, माता शीतला है, या फिर कोई भी हो जिनका आप, हर किसी के खानदान में, घर में, परिवार में अलग अलग तरह की शक्तियाँ पुजती हैं। लोक देवता होते हैं बहुत सारे, ग्राम देवता बहुत सारे होते हैं, कुल देवता सबके अलग अलग होते हैं। तो जिस जिस शक्ति के ऊपर आपको डाउट है, उस शक्ति की आपको चावलों की ढेरियाँ बना लेनी है। 2 बने, 4 बने, 5 बने, 10 बने, जितनी भी बने, उन सभी ढेरियों के ऊपर आपको एक एक दीपक जलाना है। ठीक है, चावलों के ऊपर आपको दीपक जलाना है देसी घी का, सभी के ऊपर एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। अब उसके बाद में जो शक्ति आपके शरीर पे आती है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, 11 रुपए की अरदास लेकर, ये सारी चीज़ें हाथ में आपको लेनी है। एक पुष्प ले लेना है और अक्षत लेने हैं, साबुत चावल जिन्हें कहा जाता है, और 11 रुपए की अरदास हाथ में लेनी है आपको। और थोड़ा सा जल का छींटा हाथ में डाल के, और आपको संकल्प करके उस शक्ति का आवाहन आपको करना है। और रात्रि काल में ये प्रयोग करना है, और एकांत में आपको ये प्रयोग करना है। कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए ये प्रयोग करते वक्त, नहीं तो आपको नहीं मालूम चलेगा। ठीक है। और जब आप ये प्रयोग करोगे, जब शक्ति का आवाहन करोगे, आवाहन करने के बाद में आपको उस शक्ति को बोलना है कि आप जो भी हो, मैंने आपके नाम की चावल की ढेरी लगाई है यहाँ पर, और इससे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि आप ही मेरे शरीर पे आते हो, या आप ही की शक्ति मेरे साथ चलती है। अभी तक मुझे सिर्फ आपके ऊपर शक था, लेकिन मैं पूरी तरह से यकीन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे संकेत के रूप में ये जो दीपक जल रहा है, इस दीपक को बुझाना है आपको हवा से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये शक्ति मेरे साथ में है। ठीक है, तो ये आपको बोलना है उस शक्ति से। और उसके बाद में आपको आंखें बंद कर लेनी है। आपको कम से कम आपको 10-15-20 मिनट तक आपको बैठना है ऐसी। ठीक है, और आपको मन में प्रार्थना करते रहना है, मन में आवाहन करते रहना है, उनको बुलाते रहना है। 15-20 मिनट करोगे, और उसके बाद में देखना भले से कहीं भी कोई भी हवा ना चल रही हो, लेकिन जब आप उस शक्ति का आवाहन करोगे और जैसे ही आप संकल्प लेकर के ज़मीन पर वो संकल्प छोड़ोगे जो आपने हाथ में लिए हैं, 11 रुपए, चावल, पुष्प इत्यादि, वो जैसे ही आप ज़मीन पे छोड़ोगे और जैसे ही आप उस शक्ति का आवाहन करोगे, उसके बाद ही वो दीपक बुझ जाएगा जो शक्ति आपके शरीर पे आ रही होगी। अगर वो पित्र होंगे तो पित्रों वाली जो चावल की ढेरी है उसके ऊपर जो आपने देसी घी का दीपक जलाया है वो दीपक बुझ जाएगा। सभी के ऊपर आपको मिट्टी का दीपक रख लेना है, और थोड़ी सी रुई की बत्ती बना करके या कलावे की बत्ती बना करके थोड़ा थोड़ा देसी घी सब में डाल करके उसको जला लेना है। ज़्यादा देसी घी मत भरना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा भर लेना जो 15-20 मिनट, आधे घंटे तक जल जाए। ठीक है, सभी के नाम का जलाना है चावलों के ऊपर रख करके आपको। तो जो शक्ति आपके शरीर पे आ रही होगी वो शक्ति अपना संकेत देने के लिए, अपना मतलब कि कहते हैं ना कि अपना पर्चा देने के लिए वो शक्ति उस दीपक को बुझा देगी, और इससे आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि ये शक्ति हमारे ऊपर है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, या हमारे साथ में है। ये प्रयोग आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको मालूम है तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हो अपने विश्वास को और भी ज़्यादा दृढ़ करने के लिए। ठीक है, अपने विश्वास को और भी ज़्यादा दृढ़ करने के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो ये प्रयोग करना और रात में ही करना है। फिर बाद में आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि हम ये प्रयोग सुबह कर सकते हैं, क्या ऐसे है, क्या वैसे है। सारी चीज़ें मैं इतनी डिटेल में बताता हूँ वीडियो में, उसके बावजूद भी लोग ना वही प्रश्न बार बार करते हैं। तो मालूम चल जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।